एक छोटा सा मकान था, उसमें रहा करते थे हम लोग। हमारे परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। बस मैं कुछ बयां नहीं कर सकता। एक गरीबी में इंसान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है वो एक गरीब ही जान सकता है। मेरे जैसे कई बच्चे, परिवार, कौम, समाज इसी गरीबी के दलदल में दम तोड़ रहे थे। कोई कहता था कारोबार करने से गरीबी चली जाएगी, कोई कहता था सरकारी नौकरी करने से गरीबी चली जाएगी। मगर मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही कि अल्लाह की जात पे यकीन रखो, अल्लाह खुद रास्ते निकालता है। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब ने भी कहा, खुदा ने हमें कुरान पाक के हर हर्फ और संदेश को लिख करके दिया है। तब मुझे समझ आया खुदा का सबसे पहला जो संदेश है वो पढ़ना और लिखना है। पापा की कहानियों में अक्सर भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र ज़रूर होता था, जिन्होंने कहा था कि देश में हर नागरिक के पास अधिकार है। वो उन अधिकारों का तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी भी शिक्षा को दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार बताया करते थे। मुझे समझ आ चुका था कि खुदा का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। जिस सरकारी स्कूल से मैंने 6 से 8 तक पढ़ाई की है, उस वक्त में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पापा के पास कि मुझे एक साइकिल दिलवा सकें। और ऐसा नहीं कि मैं ही एक गरीब था, मेरे साथ और बहुत सारे बच्चे थे जो गरीब थे, जो पैदल आते जाते थे। हमारा सफ़र 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना, ये हमारी ज़िंदगी का डेली एक रूटीन था बच्चों का। तो ये जो हालात थे उस समय गरीबी के, जो लाचारी के, बहुत बुरे थे। पढ़ने के साथ साथ मैंने देखा कि छोटे कारोबार करने वाले ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ थे। दूसरी तरफ बहुत थोड़े से पढ़े लिखे इंजीनियर बड़ी फैक्ट्री डाल रहे थे या दूसरे बड़े कारोबार कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, इतवार का दिन था जब पहली बार मैंने एक किसान के दरांत पर वेल्डिंग किया था, तो उसने मुझे 5 रुपए वेल्डिंग के दिए थे। उस दुकान पर हमने बड़े छोटे से काम से शुरुआत की। सबसे पहले हमने तो स्टोव बनाने शुरू किए, उसके बाद हमारे पापा ने ग्रिल जाली का काम शुरू किया, हमने गेट बनाने शुरू करे, टिपलर बनाने शुरू करे, हैरो का काम किया, कल्टीवेटर का काम किया। वहाँ से कारोबार करते करते हमारे पापा ने इंडस्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक शेड बनाने का। पापा के साथ मैं बचपन से ही लगा हुआ था, पापा के साथ काम करता था, क्योंकि मजदूर को रखते तो उसकी दिहाड़ी देनी पड़ती। तो मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद पापा के पास आकर काम करता था, घन हथौड़े चलाता था। आज भी हाथों की गांठें काली हैं। मेरा जो बेटा शादाब है बहुत समझदार और हौसला अफजाई वाला बेटा है मेरा। शुरू से ही जिस दिन से वो पैदा हुआ मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, और उसके बड़ा होने तक जब वो 10-12 साल का था तो उसने इतना अच्छा काम किया था कि इंजीनियर भी नहीं कर सकता। पढ़ने जाता था और फिर काम करता था अपने पापा के साथ माँ के दुकान पे। मैं तो दुआ करती हूँ कि हर किसी माँ को ऐसे बेटे दे। हमने काशीपुर में रेंट पे भी ज़िंदगी बिताई। एक बार क्या हुआ कि एक शुगर मिल थी, शुगर मिल वाले का हमने काम किया कि शुगर मिल वाले ने हमारे पैसे रोक लिए। कोई गरीब की सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ मजबूर और लाचार को परेशान किया जाता है, उसकी हंसी मजाक बनाई जाती है। मुझे आज भी याद है कि जब हम उस समय परेशान थे, लेबर को पैसा देना था, तो हमारे पास एक बाइक थी, मेरे पापा को वो बाइक भी बेचनी पड़ी थी, और हम लोग बस से मतलब लटक कर घर तक वापस आए थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से एक बार शुरुआत की, एक इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपनी किराए पर दुकान खोली काशीपुर में, ग्रिल जाली की दुकान खोली, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साइड बनाए, कन्वेयर्स का काम किया, बॉयलर का काम किया, IDFD फैन बनाए, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए, वेट स्क्रैपर टैंक बनाए, बहुत सारे शीट चेंज किए। एक बार क्या हुआ कि लोगों को देने के लिए पैसा नहीं था दिहाड़ी के लिए, तो मैंने खुद अपने हाथ से, ठंड का मौसम था दिसंबर का, मुझे आज भी याद है, वो लगभग 50 से 60 फीट हाइट रही होगी उस टैंक की। वेट स्क्रैपर टैंक था बॉलर का। मैंने उस पर खुद 48 घंटे तक लगातार वेल्डिंग किया था। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता कि उसी प्लेट के ऊपर मैं सोया था रात में। मगर कहते हैं ना कि जितना लोहा तपता है उतना मजबूत होता है। वहाँ पे एक इंजीनियर थे, मुझसे उन्होंने बोला कि क्या बात बेटा, इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? तो मैंने उनसे बोला सर कहाँ पढ़ाई लिखाई, उस समय मैं हाई स्कूल में था। बोले नहीं पढ़ाई करो। बोला सर आप क्या हैं? उन्होंने बोला कि बेटा मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने भी सोचा साहब जब इंजीनियर की इतनी अच्छी लाइफ है तो हो सकता है मैं भी इंजीनियर बनने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बनते हैं, ITI करके इंजीनियर बनते हैं या BTech करके इंजीनियर बनते हैं। बस
एक तमन्ना थी ज़िंदगी में कुछ करने की। अपनी वेल्डिंग की दुकान पे था मैं। एक दिन हमारे एक वेल्डिंग कराने के लिए एक शख्स आए जिनका नाम मनोज यादव था। उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे बोले क्या कर रहे हो आप? बोला साहब मैं तो अभी इंटर कर रहा हूँ। बोले इंटर कर रहे हो तो उसके बाद क्या करने का इरादा है? मैंने बोला इंजीनियर बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे मनोज यादव से बहुत अच्छी दोस्ती बढ़ी। वो बंदा MBA कर रहा था। उसने मुझे बताया इंजीनियर के लिए आपको BTech करना चाहिए। तो उस समय पे मुरादाबाद के अंदर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे लेवल पर थी। मैंने वहाँ पे टेस्ट दिया जाकर। मेरा दोस्त जो मनोज यादव था मुझे वहाँ पर लेकर गया। जब मैंने वो टेस्ट दिया मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मैं ग्रिल जाली की दुकान पे काम करता था। पापा के साथ ठेकेदारी जो थी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे उसमें काम करता था। वहाँ से एक ज़िंदगी की शुरुआत हुई। इसने जो है करीब लगभग 6 महीने में इसने लगभग 6 लाख रुपए इसने कमाए अपनी मेहनत से। और कमाने के बाद इसके पास इंजीनियरिंग करने के लिए पैसे हो गए। फिर ये बोला पापा जी मैं तो अपना इंजीनियरिंग करूँगा, और मैं इंजीनियरिंग करने के बाद और सबसे टॉप क्लास बनना चाहता हूँ। इतना मजबूत है अपने कार्य में ये। और बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालने के लिए, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कुछ भी हो, एस्टीमेट के मामले में आधा घंटा लेता है ये। अगर 50 करोड़ का काम भी हो तो आधे घंटे के अंदर बैठे बैठे आप क्लाइंट के सामने निकाल कर बतला देता है कि इसकी कॉस्ट ही आएगी। हम लोग डेली सुबह बस से जाया करते थे काशीपुर से। बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाया करते थे। शाम को आके मैं फिर काम करता था। कोई ऐसा दिन था जो कि 9-10 बजे तक काम ना किया हो। उससे पैसे इकट्ठे किए, पढ़ाई की, पढ़ाई लिखाई करते करते आज खुदा का शुक्र है अल्लाह ने उस मुकाम पर पहुँचा दिया कि आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हूँ, खुद डायरेक्टर हूँ, और ज़िंदगी में कुछ लगता है कि किया है। जब ये कोरोना का टाइम आया और जब मैंने परेशानियां देखी लोगों की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कोरोना के टाइम में कम से कम हजारों सिलेंडर अपने क्षेत्र के अंदर मैंने अपने ड्राइवर अपना पैसा लगाकर लोगों को बांटे, लोगों की जान बचाई। उस समय मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया, किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो मैंने यही जाना कि अगर लोगों की मदद करनी है, समाज सेवा करनी है, तो एक अच्छी राजनीति में आना पड़ेगा। एक ऐसी राजनीति में आना पड़ेगा जो वाकई में काम की राजनीति करते हो। जब मैंने दूसरी तरफ देखा कि मेरे स्कूल के 90% जो साथी थे वो आज भी गरीब हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, तो मैंने अपना इरादा चेंज किया। फिर उन साथियों की मदद का सिलसिला शुरू किया। जितना पॉसिबल था उतने अपने दोस्तों को साथ मैंने लगाया, और बाकी जिनकी मैं मदद कर सकता था, चाहे वो कारोबार कराने के क्षेत्र में हो, चाहे उनको कोई दुकान कराने के क्षेत्र में हो, मैंने वो पूरी कोशिश की। किसी को अपनी कंपनी में ही नौकरी पर ले लिया मैंने, और किसी को कहीं नौकरी पर लगवा दिया। जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी को लेकर किसी के पास पैसा नहीं हो पाता, कोई मजबूर होता है, तो मैंने एक अभियान शुरू किया था, एक कदम बेटी की ओर, यानी एक कदम नेकी की ओर। मैंने ये बोला था, इसको फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि हर इंसान को एक कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने घर में एक गुल्लक बनाए जो सिर्फ उन लोगों को, मदद वालों को दे जिनकी बेटियों की शादी नहीं हुई है। उसी को देखते हुए मैंने एक गुल्लक बनाई थी। उस गुल्लक में मैं डेली जब सुबह जाता था तो मेरी जेब में 200, 400, 500, 1000 रुपए जितने होते थे, मैं उसमें कुछ पैसे डाल दिया करता था। मैंने उसको बगैर गिने, उसको ज़रूरतमंद था जो अपनी बेटी की शादी के लिए आता था, मैं उसको दे दिया करता था। ये सिलसिला आज भी मैं जारी रखता हूँ, और काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे इस सिलसिले को अपनाया, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। मैंने MA किया है। मैं चाहती हूँ हर लड़की जितना हो सके डिग्री हासिल करे, जिसकी वजह से वो जॉब में आगे बढ़े। कोई अगर वो उसमें स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, स्पोर्ट्स में जाए, और टीचिंग में जाना चाहती है, टीचिंग में जाए, और कुकिंग में आगे बढ़ना चाहती है, कुकिंग में आगे बढ़े। मतलब इतना अपना आप को कामयाब बना ले कि वो किसी के पीछे नहीं रहे। इंजीनियर शादाब आलम जो है वो इस चीज़ में आगे बढ़ाना चाहते हैं सबको। वो चाहते हैं कि हर घर की बेटी एक कामयाब बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वही सोच कलियर विधानसभा में लेकर जा रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीब लड़कियों की शादी से लेकर मरीजों की दवाइयों तक, गरीब स्टूडेंट्स की किताबों से लेकर उनकी स्कूल फीस तक, जितनी मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उनकी मदद की है। इतना सब कुछ करके अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं सोचता था काश मैं पूरे समाज को बचा पाऊँ। मेरी कोशिश उत्तराखंड में मजलूमों के लिए ऊँट के मुँह में जीरे के समान थी। मुझे लगता है कि खुद के व्यापार से केवल उत्तराखंड के कुछ घर और परिवारों को रोजगार दिया जा सकता, लेकिन अगर राजनीति में ईमानदार लोग हों, कानून और पॉलिसी ठीक कर दी जाए,
तो हज़ारों इंडस्ट्रीज़ खड़ी की जा सकती हैं जिससे लाखों परिवारों को रोजगार मिल सकता है। अब मेरी समझ में आया कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव तो सिर्फ सरकार ला सकती है, क्योंकि मजबूत इमारत कमज़ोर और खोखली नींव के साथ संभव नहीं है। इसी खोखली नींव को बदलने के लिए हमारे दोस्तों ने और हमारे जानने वालों ने हमें मोटिवेट किया कि राजनीति में पढ़े लिखे और अच्छी सोच वाले नौजवानों की बहुत ज़रूरत है और मुझे राजनीति में आकर एक बड़े स्तर से जनता की मदद करनी चाहिए। इस मोड़ पर आकर हमें फैसला लेना था कि कौन सी पार्टी में ज्वाइन करूं, क्योंकि एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना, अगर कुछ मर्तबा चाहे खुदा बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। ये शेर मेरी दादी मुझसे हमेशा कहती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को सोचने की ताकत दी है और उसी के मद्देनज़र हर इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाए। उत्तराखंड बने 21 साल हो गए हैं, जिसमें 21 साल से 11 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस का राज रहा है। मैंने खुद भाजपा और कांग्रेस के कामों को खुद घूम घूम कर देखा। तब मैंने पाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और बेरोजगारी का तो बुरा हाल है, साथ ही भ्रष्टाचार चरम पर है। मुझे यकीन हो गया था कि कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने से लोगों का अपना भला होता है, आम आदमी का नहीं। मैंने अपने मामूजान से 2-3 साल पहले दिल्ली के हॉस्पिटल्स, स्कूल को लेके बहुत तारीफ सुनी थी। जब मैं दिल्ली अपना ऑफिस मुझे परचेज करना था तो मैं दिल्ली गौर सिटी मॉल में गया, जहाँ पे मैंने अपना ऑफिस परचेज किया। तो मेरी दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, वहाँ के लोकल लोगों से मुलाकात हुई। तो उन्होंने केजरीवाल सरकार की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बोला है कि जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर किया है, चाहे वो बिजली फ्री को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, वो अपना आप में पूरी दिल्ली के अंदर एक क्रांति सी ला दी है उसने। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का काम है। जब मैंने केजरीवाल सरकार के काम देखे तो मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो समाज की बेहतरी के काम कर रहा हूँ। मेरी समझ में आ गया था कि उत्तराखंड को केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल ही ठीक कर सकता है। फिर मैं दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के संपर्क में आया। मुझे लगा अब्दुल कलाम साहब लौट आए हैं। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। उसी दिन से लेकर आज तक मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का जो भी मुझे काम दिया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा, उसे दिल से पूरी मेहनत के साथ में, पूरी वफादारी के साथ निभा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की हर गारंटी को हर घर पहुँचा रहा हूँ।